कुछ बाबा के लिए, कुछ आपके लिए। बहुत अच्छा। अब मैं नहीं जाया करूँगी। साई राम, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज के हमारे बेस्ट न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग है ही बहुत स्पेशली शुरू हो रहा है, क्योंकि अब शुरू ही भगवान के नाम से हो रहा है। और मैं फ़िलहाल हूँ गोविंद गौधाम में। मैं बाबा के दर्शन करने आई हूँ। बाबा कह लो, राधा कृष्ण कह लो, प्रभु सब एक ही हैं। तो उनके दर्शनों के लिए भगवान ने मुझे स्वयं बुलाया है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। हाँ। तो ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर धाम हमारा। तो आइए चलते हैं अंदर, भगवान जी के दर्शन करते हैं। देखो कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे, कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा ना। वाओ, कितने सुंदर लग रहे हैं। बाय बाय कान्हा। ये देखो, भगवान जी के दर्शन कर लो आप लोग। माँ सरस्वती, दुर्गा मैया, गणपति बप्पा मोरया, ये माँ लक्ष्मी। और ये माता जी का नाम नहीं पता, अगर किसी को पता तो मुझे ज़रूर बताना। भाई जो खिलाई मैंने अलसी की पिन्नी, सेहत बना रही हूँ उनके, देख लो। गोविंद गोदाम में शॉप है। गोविंद गोदाम जब भी आओ यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब प्योर तो देसी घी है, और देसी घी की मिठाइयाँ भी बहुत टेस्टी हैं। मैंने लिया गाजर का हलवा, घर जाके खाऊंगी। और मम्मी के लिए लिया, बाबा के लिए लिया, और प्रभु श्री कृष्ण भगवान जो घर में बैठे हैं, लड्डू गोपाल छोटी सी, उनके लिए लिया। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। और ये भैया हैं, ये शॉप पे रहते हैं। और गोविंद गोदाम आओ तो बड़ी अच्छी शॉप है। आप यहाँ से जो भी मिठाई लेते हो, मैं कई बार वैसे, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी है। अगली बार आएंगे तो और देखेंगे कुछ। अलसी के लड्डू लिए, अलसी के लड्डू भी बहुत टेस्टी है। हो गया भैया? चलो, कितने हो गए मेरे? अच्छा। हाँ आओ, चल देखो, चलो आओ देखो क्या है, खुश हो जाओगे आप देखते ही। अच्छा ठीक, जल्दी आओ। है घर, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बाबा आओ, विराजमान हो जाओ, क्योंकि बाबा मेरे साथ मंदिर गए थे। बाबा मेरे साथ गोविंद गौधाम गए थे, और वहाँ से एक नहीं, तीन लोग आए हम लोग। माँ लक्ष्मी, विष्णु जी, राधा रानी, कृष्ण भगवान, हम सब के सब आए हैं। सब लोग बैठो यहाँ पर, सब लोग बैठो। आरती में पहुँचे थे हम लोग। और ये देखो मैं आपके लिए क्या लेके आई, खोलो फिर देखो। कुछ बाबा के लिए, कुछ आपके लिए। हाँ बेटा, आपको तो पता ही है मम्मी के लिए क्या लेके आई हूँ, तो मम्मी को नहीं पता है। हाँ, बाबा के लिए गाजर का हलवा लेके आई हूँ। मूंग दाल का मांगा था, मूंग दाल का भी आएगा धीरे धीरे। ठंडी पड़ेगी ज़्यादा। और ये आपके लिए है, आपके लिए ये लड्डू काहे क्या, देखो अलसी के लड्डू। अरे वाह बिटिया, अलसी के लड्डू हैं। मैं पहले खोल लूँ। खोलो, मैं आप आराम से खोलो मम्मी। आप अलसी खाया करते हैं ना सर, इसीलिए मैं देख ही रही थी कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए। तो अलसी के लड्डू आराम से खाओ। भोग लगा दो फिर मैं हाँ, भोग लगाती हूँ। इसका भी लगाती हूँ, उसका भी लगाती हूँ, ठीक है। लो, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
अब मैं नहीं जाया करूंगी। ये जाती बेरोटी को करनी पड़ती। और क्या नहीं, फाजी मस्त किया है। ये जाएगी तो चीज लेके आती, मैं जाऊंगी मेरे साथ नहीं। फाजी लो, गजरेला प्रसाद ले लो, भगवान का प्रसाद है। आरती के बाद प्रसाद मिलता है तो आपको भी मिल रहा है प्रसाद। आरती करी ना भगवान राधा कृष्ण की, प्रसाद भी ले लो। तो कैसा है भाई गजरेला? वैसे गजरेला नहीं, अब ये प्रसाद हो गया। सॉरी। अब ये गजरेला पहले था, जब भगवान के सामने रख दिया तो ये प्रसाद बन गया। तो आज शाम का प्रसाद गाजर का हलवा। जय जय साईं नाथ। काम हो गए हैं ख़त्म, किचन विचन। और मैं खा रही हूँ जो बचा था हमारा गाजर का हलवा, थोड़ा सा रख दिया था कि खाने के बाद खाऊंगी, और अब मैं इसको खा रही हूँ। बहुत टेस्टी है सच में, इतना टेस्टी है ना। एक तो प्रसाद बन गया, ऊपर से स्वादिष्ट है एकदम। डब्बा देखो देखो, डब्बा चाट रहा है। तो डब्बा खत्म हो गया, पूरा डब्बा। और सारा मैं- इसने खाया। मैं जब शॉप पे गई ना, वहाँ पे मूंग दाल का हलवा लिखा था, दाल मूंग दाल का हलवा लिखा था, और गाजर का हलवा और गुलाब जामुन। मैंने कहा गुलाब जामुन तो खाते रहते हैं, गाजर का हलवा। ये सर्दियों का पहला गाजर का हलवा है मेरा, तो इस सर्दी की स्टार्टिंग में मैंने पहली बार खाया, और भगवान के दरबार और से। पहली ठंडी में उसके लड्डू आए। अलसी के लड्डू मम्मी के लिए लेके आई मैं, पहले क्योंकि मेथी की मंगवा रही थी। मैं पहले पिछली सर्दी में मैंने मम्मी के लिए मंगवाए थे मेथी के लड्डू, जो मेथी दाना होता है ना उसके लड्डू। इस बार मैंने मंगवाया मम्मी के लिए अलसी के लड्डू। आप लोग भी अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो अलसी के लड्डू उनको खिलाइए, उनको अच्छे होते हैं उनकी सेहत के लिए, या फिर जो भी जैसा है। तो मैं तो ले आई हूँ, आप भी ले आइएगा, ठीक है। ये हम कर रहे हैं मम्मी की मालिश, सिर में लगा रहे, थोड़ा सा ऑयल मसाज कर रही हूँ, क्योंकि मैं बचपन से, अरे सॉरी क्या बोल रही हूँ, बचपन में तेल लगा रही मेरी, किसी को पता नहीं है। नहीं, मुझे ये बोलना था कि हम लोग जब भी तेल लगाते हैं ना तो रात को ही लगाते हैं। तो रात को लगा के अच्छे से मसाज करके सिर की, अच्छे से बढ़िया चंपी वम्पी करके सोया को। इतनी अच्छी नींद आती है ना मेरे हाथ में तेल लगा के सो, एक तो पैरों में और सिर में, बहुत अच्छा लगता है। मज़ा आता है। आप लोग बताना, पैरों में तो कपड़े लगा रही थी, बहुत पहले तेल लगा रही। आप लोग भी किया करो मालिश, चाहे अपनी चाहे अपनों की, जिसकी भी मिल जाए। सेवा करना अच्छी बात है, तो सेवा मेवा किया करो। सेवा करने से मिलता है मेवा, और मेवा ऐसे वाला नहीं मिलता है, वो दूसरा वाला मेवा मिलता है जो हम ना भी खा सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। तो बस। और मम्मी आप क्या कहना चाहोगे? मम्मी कुछ नहीं कहेंगी, मम्मी को मज़े लेने दो। आप भी किया करो मसाज, चंपी वम्पी। नहीं तो आओ मैं कर देती हूँ आपकी, बहुत अच्छी चंपी करती हूँ मैं। मम्मी बता दो जरा, मेरी थोड़ी तारीफ करो। हाँ बहुत अच्छी करती है, बात तो सही है ना। है। यहाँ भी करती है और पैरों में भी बहुत कुट के मालिश करती है। जब पैरों में करती है ना तो मैं सो जाती हूँ। आपकी मैं सिर की कर सकती हूँ, आ जाओ। सब लोग जहाँ पे हो इसे मालिश करवाने के लिए आ जाओ। सिर की मसाज कर दूंगी मैं, हाथों के साथ। तो हाथों पे हाथ करो। अगर सिर से दर्द होता है ना तो करवा लिया करो अपने घर पे, जो भी आपके हो, क्योंकि ना अच्छा रहता है, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ा इंसान रिलैक्स हो जाता है। तो अभी मेरे को भी ऑयल लगाना है। आज कल संडे है, कल सिर धोएंगे। आज एकादशी थी तो ऐसा माना जाता है कि नहीं, एकादशी एकादशी को को सिर सिर नहीं नहीं धोना चाहिए। अच्छा सही बताओ, किसको पता है कि एकादशी को सिर नहीं धोना चाहिए? कमेंट में बताना जल्दी से। अच्छा, आपको पता है कमेंट में बताया था? हैं? मम्मी को धीरे धीरे सब कुछ मालूम चल रहा है। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बस एक ही चीज़ नहीं बोलनी आती मम्मी को, वही सब्सक्राइब कर दो। क्या कर दो मम्मी? नहीं सच मम्मी को एक ही चीज़ बोली नहीं वो नहीं आता। क्या बोलते हो मम्मी? नहीं मैं नहीं बोलूँगी। नहीं बोलेगी मम्मी, और आप समझ सकते हो कि मम्मी क्या नहीं बोल रही। नहीं बोल रही हूँ, सही बात। यार मम्मी के बाल बहुत पतले हैं, पतले हो गए हैं, पतले थे नहीं। और बस अभी हम लोग भी सोने जा रहे हैं। और मैं आपसे रोज़ बोलती हूँ कि एक बात करनी, लेकिन क्या करूँ, दिन ढलते ढलते भूल जाती हूँ और बात हो नहीं पाती, ब्लॉग कंप्लीट हो जाता है। तो वो बात मेरे को करनी है, शिरडी से रिलेटेड कोई बात है जिसमें 2-4 कमेंट्स थे। उन कमेंट्स को मुझे क्लियर करना है कि जो भी है, लेकिन अगले ब्लॉग में करेंगे, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस आज हम लोग गए थे गोविंद को धाम, तो गोविंद के दर्शन करके तो मज़ा ही आ गया।
और गौ माता के भी दर्शन मैंने किए। हालांकि मैं लेट हो गई थी, मैं शाम को गई हूँ जब आरती हो रही थी, तो मैं उनको कुछ सेवा नहीं कर पाई। भगवान जब लेते हैं तो ले ही लेते हैं, लेकिन मुझे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। मैं और भाई जी गए थे, बहुत अच्छा। मैं भी तो गई थी। हाँ, ये भी गई थी रूही, तो हम लोग को दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और आरती करी भगवान जी की, दर्शन किए और प्रसाद तक को खिलाए ये मैंने, और मम्मी के लिए लड्डू भी ले आए। तो अच्छा हो गया सारा काम। जब सारे काम क्लियर रहते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी सी होती है कि हाँ आज सारे काम हो गए। और मेरे को आज भरोसा नहीं था कि मैं आज दर्शन करूँगी भगवान के, मुझे कुछ नहीं पता था। तो लेकिन जब वो खींचता है ना, तो आज मेरा बुलावा था उनके यहाँ का। आज मेरे को बुलाया था उन्होंने, आ जाना। मैंने कहा ठीक है। शाम को बुलाया, शाम को चली गई, आरती करी और दर्शन किए, और थोड़ी सी रील वीडियो वगैरह उनके साथ बनाई। उनको भी अच्छा लगता है कि मैं उनके साथ रील बनाती हूँ ना, भगवान बड़े खुश होते हैं। आपको पता नहीं है अभी मेरे बारे में, जब मैं भगवान के साथ रील बनाती हूँ ना, तो मेरे भगवान इतने खुश होते हैं, कहते हैं नो तू और बनाया कर। मेरे को ठीक है भगवान जी, क्या करूँ, ये लोग ही देखते रहते, मुझे शर्म आ जाती है। जब मैं कैमरा उठाती हूँ ना, लोग कोई देखता है, मुझे शर्म आ जाती है, नहीं बना पाती। मैं कहा चलो भगवान कोई बात नहीं, जब आप कह रहे हो तो फिर मैं कर ही लेती हूँ। तो मैं झिझकते भी काम कर लेती हूँ। तो बस यही कुछ बातें हैं जो आपसे मेरी हो तो भी कर लेती हूँ। आप भी मेरी बातों को झेल लेते हो, मम्मी की तरह मुझे बर्दाश्त करते हो, बहुत अच्छी बात है। उधर देखो, तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मम्मी तो सो जाएंगी बैठी बैठी, मुझे लगता नहीं, है। मैं तो सो जाऊंगी। बैठे बैठे? नहीं, बैठे बैठे नहीं, फिर मैं जहाँ मालिश हो गई तो कहाँ सोओगे? बेड में सोऊंगी। हो कहाँ सोऊंगी, जमीन में सो, तभी मैं मारती हूँ इसको। मतलब कहने का बैठे बैठे सोओगे कि लेट कर सोओगे? नहीं, दौड़ दौड़ के। तो चलिए, मेरी तो बातें ऐसी लगी रहेंगी। आप लोग भी आराम करो, नींद करो, सो जाओ। आपसे मुलाकात करेंगे कल संडे देखते हैं कल का दिन भगवान हमारा कैसे शुरू करते हैं और कितना प्यारा दिन। आप लोग का भी दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। मुलाकात करेंगे आप सब कल। और जाते जाते मुझे बता के ना, आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं, आप जो डेली व्लॉग चल रहे हैं एकदम से। फिर इसको और मार मार के करेंगे। हाँ, डेली व्लॉग जो चल रहे हैं आपको कैसे लग रहे हैं, और जो ज़रूरी बातें वो भी इस बीच में हो जाती है। मैं आपसे कल वाले व्लॉग में पक्का एक बहुत ज़रूरी बात करूँगी। वो मतलब ज़रूरी भी है और समझने भी ज़रूरी है। शायद हम लोग, अब मैं आपसे बात करूँगी, शायद मुझे भी अच्छे ढंग से वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बाय बाय, लव यू ऑल। ध्यान रखिए अपना, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। बाय बाय, साईं जी का नाम लेके। जय साईं राम, बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि अगले व्लॉग्स की जो नोटिफिकेशन जाती है आपके पास सबसे पहले चली जाए। और बाय बाय, गुड नाइट। मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में।